यस स्टूडेंट, देखिए अब आप अकॉर्डिंग एरो, ये देखिए जो तीर हमने बना दिया, इसके अकॉर्डिंग आप साउथ एंड वेस्ट, इन दोनों के बिटवीन ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि मानसून बनता कैसे है, दिस इज हाउ द मानसून हैपेंस। देखिए स्टूडेंट, व्हेन मानसून विंड्स ब्लो, जो मानसूनी हवाएं होती हैं ओवर द सी, जो यहाँ देखिए इंडियन ओशियन हमने रिप्रेजेंट किया, तो इंडियन ओशियन से, यहाँ से इंडियन ओशियन से जब यहाँ से हवाएं, यहाँ देखिए विंड्स जो है ब्लो हो रही हैं समुद्र से, व्हिच हैज़ बीन वार्म्ड बाई द हीट ऑफ द सन। तो देखिए अब यहाँ का मानसून क्यों ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि यहाँ देखिए 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ नीचे आपका एक लाइन होगा 0 डिग्री इक्वेटर लाइन का, यहाँ देखिए 0 डिग्री इक्वेटर लाइन होगा यहाँ पर, यहाँ तो इक्वेटर लाइन यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, इक्वेटर लाइन 0 डिग्री यहाँ। अब 0 डिग्री इक्वेटर लाइन पर आप ऑलरेडी यू नो कि यहाँ बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सन रेज पड़ता है। आप प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किए हैं कि डायरेक्ट सन रेज यहाँ डायरेक्ट सन रेज के रीजन से यहाँ पर जो वाटर है बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। सन का डायरेक्ट रेज पड़ने से यहाँ का वाटर बहुत ही हीट होता है, वार्म हो जाता है। देन आफ्टर यहाँ क्या होता है कि यहाँ की बिल्कुल हवा के साथ इवापोरेशन मैक्सिमम होता है, यहाँ पर इवापोरेशन मैक्स होता है। ईयर पीक अप द लॉट ऑफ वाटर वेपर, दैट मीन्स इवापोरेशन। जो वाटर वेपर होता है, जो जल वाष्प होता है, इट इज़ कॉल्ड, इसी को हम इवापोरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर भाप ज़्यादा उठते हैं, और ये जो होता है द राइज टू द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फियर, राइज टू द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फियर, ये ऊपर जब जाते हैं काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर आप ये भी जानते हैं स्टूडेंट कि 165, देखिए 165 मीटर ऊंचाई पर पहुँच जाने पर 1 डिग्री सेंटीमीटर टेम्परेचर बिलो हो जाता है, कम हो जाता है। 165 मीटर जब आप जो लैंड सरफेस है इसके अकॉर्डिंग आप जब इस ऊपर देखेंगे, लंबाई नापेंगे, तो 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बिलो होता है। और ऐसे आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो जैसे जैसे आपका मल्टीप्लाई 165 में करेंगे और 1 डिग्री सेंटीमीटर और सेंटीग्रेड टेम्परेचर बिलो होगा, तो ज़्यादा ऊंचाई पर एट लास्ट टेम्परेचर बिल्कुल फ्रीज पॉइंट पहुंच जाता है, 0 डिग्री पॉइंट पर एकदम माइनस होना शुरू हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। हियर इट कूल्स, बिल्कुल ठंडा हो जाता है यहाँ, बीकम वाटर व्हिच फॉल्स एज रेन ऑन द सब कॉन्टिनेंट। अब देखिए यहाँ पर जब मैक्स बिल्कुल कूल्स हो गया तो कंडेंसेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसी इवापोरेशन जब कूल हो गया तो वहाँ कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। देन आफ्टर वो क्लाउड बन जाएगा, कंडेंसेशन होने के बाद में क्लाउड बनेगा, और वही क्लाउड रीअगेन फिर वर्षा के रूप में स्टार्ट होगा, फॉल्स एज रेन ऑन द सब कॉन्टिनेंट्स, ये अपने उपमहाद्वीप पर बरसात होगा। ओके स्टूडेंट, अब मानसून के बारे में आप समझ गए होंगे कि कैसे मानसून उगते हैं और फिर कैसे रेनफॉल होता है। तो द मानसून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स क्लाइमेट। ये उपमहाद्वीपीय जो जलवायु है, सब कॉन्टिनेंट्स क्लाइमेट है, इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मानसून। यहाँ की जो भी फसल है मानसूनी फसल है, यहाँ पर जो भी डिपेंड है, जो भी प्रोसेस है, चाहे फसल से लेकर हो या किसी व्यक्ति विशेष से, वो सब मानसून पर डिपेंड है। यहाँ की खेती, यहाँ की कृषि मानसूनी खेती है, मानसून पर डिपेंड है सब कॉन्टिनेंट्स क्लाइमेट का। ऑल प्लेस डू नॉट गेट द सेम अमाउंट ऑफ द रेन। यहाँ भारत में जो ऑल प्लेस हैं, सभी प्लेसों पर एक अमाउंट में वर्षा नहीं होती है, सेम अमाउंट ऑफ रेन ड्यूरिंग द मानसून। डू नॉट गेट, एक जैसा नहीं होता। ऑल प्लेस डू नॉट गेट द सेम अमाउंट ऑफ रेन ड्यूरिंग द मानसून। As the monsoon winds travel over the subcontinent, they lose moisture. ये आपको लॉस, बहुत नमी होते हैं, मॉइस्चर होती है, नमी बनी रहती है। So the place that receive the early monsoon get higher rain compared to the place where the monsoon reaches later.
जब मानसून वहाँ जहाँ ज़्यादा लेट में पहुँचता है और जहाँ पर पहले, उन दोनों के कंपेयर करने पर ये होता है कि वहाँ का मॉइस्चर कैसा है और वहाँ का मॉइस्चर कम रहेगा। दोनों के मॉइस्चर, दोनों के जो लैंड्स एरिया हैं, धरातलीय क्षेत्र हैं, उसमें नमी जो पार्ट होते हैं, मॉइस्चर होगी नमी, वो दोनों में डिफरेंट टाइप से होगी। ओके स्टूडेंट।